समय लीजिए। Madam Mike. Madam, in this house, about the return of the corporate loan, including the corporate loan, 18 lakhs crores loan has been written off by this government. I will build a split up. That is the, you are talking about the UPA period. 18 lakh crores. Then the question, then specifically member asked the question whether how much the corporate loan was been written off. Then there is no data within us. The reply from the minister. What a shame is that, madam. I will show the reply. सभापति महोदय, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। हमने रेवेन्यू फॉरगॉन की बात की और वो एनपीए की बात कर रहे हैं। ये Honorable Member of Parliament, but going on the written off makes me feel a bit worried, because n number of times in this house we have said what is written off as opposed to waive off. Written off is not as if it's a giveaway. We are following up with cases. 1 minute. I've heard you. You should hear me. Madam, I think you should listen. KC Venugopal ji, you're a senior member. I heard you. I am trying to say I'll answer, but I'll also want to explain it much before my turn comes to answer. Kindly hear, just patiently hear. So, madam, waive off and written off is something which is going to continue forever in this house, despite any number of answers. But I will certainly answer all over again. First of all, when responding in the name of waive off and written off, when Honorable Member Nishikant Dubey is talking about revenue foregone related matter, they are not counterpoints. That's one thing. This is another. On this, I will certainly give my answer. निशिकांत जी, यहाँ टैक्स की बात हो रही है, बैंकिंग की बात नहीं हो रही है। मैं फाइनेंस बिल पर बात कर रहा हूं। और इस देश के बड़े सीनियर नेता हैं वेणुगोपाल साहब, मैं बहुत आदर करता हूं, हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं। रिटर्न ऑफ, बैंक का रिटर्न ऑफ और रेवेन्यू फॉरगॉन, ये दोनों बड़े डिफरेंस है। इसके बारे में डिफरेंस और उसके बारे में जब वो जवाब देंगी तो जवाब देंगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कई एक चीजें उसमें फोनो बैंकिंग की है, फोन पर जो बैंकिंग होती थी वो माननीय मोदी जी ने 2014 में रोक दिया है, उसके कारण ये हुआ है। लेकिन मैं आप वो बताएंगे, जवाब देंगे। सभापति महोदया, जब कॉर्पोरेट टैक्स घट गया, अब आप समझिए, मुझे लगता है कि यहाँ प्रियंका जी बैठी हुई हैं, राहुल जी और प्रियंका जी को, इन लोगों को क्लास दिलवाना चाहिए फाइनेंस के बारे में। गौरव गोगोई साहब, आपको अब आप समझिए, यदि टैक्स घट गया और टैक्स हमने यदि ऑफिशियली घटा दिया तो उसमें रेवेन्यू फॉरगॉन कहां से होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया को दो चीजें बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं फ्यूचर में, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक्टिव हैं। अभी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कमेटी बनी है वर्ल्ड की, उसके वो को चेयर कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी वर्ल्ड की मीटिंग यहां भी होने वाली है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो युवाओं को आकर्षित करती हैं लेकिन देश के लिए खतरनाक है। एक है क्रिप्टो करेंसी, और जब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब थे, उन्होंने कई एक बार कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहां कोर्ट भी बहुत एक्टिव रहती है, जिस बात पर टांग नहीं अड़ाना है उस बात पर टांग अड़ाती है। क्रिप्टो करेंसी ने जो है, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज चलते रहेंगे, चीजें करती रहेंगी। आरबीआई के गवर्नर के उस स्टेटमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। लेकिन उसमें से जो ब्लैक मनी बाहर जा रही थी, या जो इलीगल टेंडर का, लीगल टेंडर नहीं था, इलीगल नहीं कह सकते, लीगल टेंडर नहीं था, लेकिन उसका जो उपयोग हो रहा था,
उसके लिए भी इस बजट में और इस बजट के पहले भी कि क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन जो है कटना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए। यह भी इस बजट में प्रावधान है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का जो है बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको लिया। दूसरा, और ये देश में उस दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो रहा था, ऑनलाइन गेमिंग। दो चीजें हैं, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग, और इसमें युवा परेशान। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां की युवा इससे आत्महत्या करने को मजबूर नहीं है, या मां बाप की जो गाढ़ी कमाई है वो निकालकर जो है उसको बेटिंग में नहीं लगा रहा है। इसमें भी राज्य सरकार का विषय था। केंद्र ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटिंग अलग चीज है, गेमिंग अलग चीज है, और गेमिंग जो है वो स्किल है, और इसके आधार पर भारत सरकार मजबूर है, बहुत कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अभी जीएसटी की बात कहे कि कहीं दो स्लैब है, हमारे यहां जो है 3-4 स्लैब है। उस स्लैब के पीछे आपने रीजन समझा कि क्या स्लैब है? यदि गरीबों को हमको खाना पहुंचाना है, किसानों को मदद करना है, तो क्या 0% ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस गेमिंग पर भारत सरकार ने क्या किया? पूरी दुनिया जो है पूरे परेशान है इसके कारण से। कई एक लोगों को लगता है कि हमने क्या कर दिया। 28% जीएसटी इस गेमिंग पर लगता है। इसके लिए आप भारत सरकार को नहीं कहेंगे, और इस कारण से जो गेमिंग की एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो रही थी इस देश में, वो तहस नहस हो रही है। और यदि इसी तरह चलता रहा, आप तो कहेंगे ही, आपके यहां तो बड़ा एक है आदमी, दयानिधि साहब, सेंट मार्टिन, क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, यही काम है, एक कभी 1 लाइन लॉटरी देखता है, 1 डिजिट लॉटरी देखता है, और उसने जो है उसने किसको किसको चंदा दिया? इस चंदा को जो है उसने चंदा बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट को दिया और आपको दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। यही है सेंट मार्टिन, यही है, उसी का फंड लेकर आप यही बात करोगे। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसके बाद इस सभापति महोदया, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं फिर ये पूरे बजट का सब स्पीच जब पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि जब से ये भारत स्वतंत्र हुआ, मार्केट में यदि किसी के साथ उसका सबसे अच्छा व्यापार या सबसे ज्यादा उसने बिजनेस किया, तो अमेरिका के साथ किया। और शुरू से, मतलब 50 का बजट स्पीच देखिए, 52 का बजट स्पीच देखिए, 54 का देखिए, 64 का देखिए, 73 का देखिए। आज जो स्थिति है कि लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हमारा जो है व्यापार कैसे हो और हम अपने टैरिफ को एडजस्ट कैसे करेंगे। और यही कारण है कि इस बजट में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, नए मार्केट्स के साथ, यूएस के साथ, किस तरह के, चाइना के साथ यदि व्यापार कम करना हो, बंद करना हो, वो भी भारत सरकार को करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। ठीक है ना? और उसके लिए उसका भी मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। मुझे पता था कि आप चाइना चिल्लाओगे। 2014 में हमारा और चाइना का जो ट्रेड बैलेंस था ना, वो 22% ऊपर था। और जब कोरोना हुआ ना 21-22-23, तो वो -9.67% था। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है गौरव जी, समझने से होता है, समझदारी से होता है, जानकारी से होता है। हम मजदूरी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं,
आपको पता है विद्यार्थी के 5 गुण क्या होते हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जब ये 5 चीज आप में होगा ना तो आप सीखोगे। यदि 5 चीज नहीं होगा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह जो है नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी कम खाना चाहिए, और गृह त्यागी घर छोड़ के मतलब पूरा दिन रात जो है बिजनेस मतलब अपने क्षेत्र के जनता के बीच में लगोगे तो उसके बाद समझ पाओगे। यदि ये 5 गुण नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे आप। सभापति महोदय, तो मैं आपको बताऊं कि इस बजट में जो है कि किस तरह से टैरिफ हम घटाएं जिसके कारण कि हमारा व्यापार बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट, मिस्टर थरूर आपकी जानकारी के लिए कि इस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट केवल एक बार ऐसा था जो कि कम था। हमने ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट कम हुआ था। वो माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी। पूरे इतने भारत के इतने वर्षों के इतिहास में वो केवल एक बार 2004 में था। और उसी को आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 2027 के बाद जब हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम लगातार जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम होगा। इसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस देश में टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, आयुष्मान भारत का एक बड़ा प्रोग्राम भारत सरकार कर रही है। लेकिन आज भी जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के बाद भी भारत में विदेशों से अच्छे मेडिसिन की आयात की आवश्यकता पड़ती है और गरीबों को उसमें से कितना कम पैसा देना पड़े, नहीं कि बराबर पैसा देना पड़े, उसके लिए भी भारत सरकार ने इस बजट में 36 ऐसे मेडिसिन हैं जो जीवन रक्षक मेडिसिन है, उस पर जो है टैरिफ हमने कम किया है, जिसके कारण कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। किसान के लिए मछली पालन, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। किसानों की आय की दुगनी में आप पोल्ट्री के लिए, आप फिशरीज के लिए, इसको आप मानोगे कि नहीं मानोगे? दूध के लिए मानोगे कि नहीं मानोगे? लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। तो मछली पालन के लिए जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जिन चीजों की आवश्यकता है, जिसमें कि हम वर्ल्ड में जो है नंबर 1 एक्सपोर्टर बन पाए मछली पालन के लिए, उसका भी इस बजट में जो है एक बड़ा जिक्र है कि हमने उसकी टैरिफ ड्यूटी को जो है कम किया है। अभी लौट के आई हैं सुनीता विलियम्स। हम भी चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं, हमारा एक प्लान है। अभी चंद्रमा पर नहीं गए क्या? आप फिर देखिए। अरे इस देश के वैज्ञानिक के लिए तो कम से कम हल्ला गुल्ला नहीं करो। हम मनुष्य को लेकर चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं। उसके लिए स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने जो है टैरिफ को घटाया है। इतना भी नहीं सुनना चाहते हो? बांग्लादेश में आज का ही न्यूज है कि 140 इंडस्ट्री उसकी टेक्सटाइल में जो है बंद हो गई। हमारे पास मौका है। बांग्लादेश के जो हालात हैं, पूरे यूरोप के जो हालात हैं, लेबर के जो फोर्सेस हैं, हमारे जो स्किल्ड लेबर हैं, बुनकर हैं, जो हमारा काम करते हैं, चाहे हमारे गोड्डा का सिल्क हो, चाहे भागलपुर का सिल्क हो, चाहे बनारस का सिल्क हो, चाहे चंदेरी की साड़ी हो, चाहे कश्मीर का हो, वो सब जो है चंदेरी मध्य प्रदेश में है। उन सबों के लिए हमने जो है इस तरह का स्ट्रीमलाइन किया है टैरिफ को, जिसके कारण कि ये हैंडलूम सेक्टर बढ़े, बुनकर बढ़े। और बुनकर में आप लोग को मुसलमानों का भी वोट नहीं चाहिए, ज्यादातर तो बुनकर मुसलमान ही है। काहे चिल्लाते हो भाई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें माननीय मोदी जी भी चल रहे हैं और हम सब ये काम कर रहे हैं, तो ये भी समझने को तैयार नहीं हो आप। इसके बाद जीएसटी में, बस 4-5 मिनट में मैं खत्म करूंगा। जीएसटी में अभी कहा गया कि जीएसटी रैशनल होना चाहिए। मुझे लगा, शशि थरूर साहब का सम्मान करता हूं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नई किताब लिख रहे होंगे तो फाइनेंस बिल थोड़ा कम पढ़ पाए। हो सकता है।
इसमें मैं आपको बताऊं कि पूरे फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट इन सेक्शन 2 ऑफ सीजीसी एक्ट 2017, इसमें हमने क्या रेशनल करने के लिए किया है। दूसरा अमेंडमेंट हमने किया है सेक्शन 12 और 13 में हमने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 17 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, चूंकि बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, इसलिए मुझे लगा कि पूरे हाउस को बता दूं, क्योंकि जीएसटी पर सभी लोग चर्चा करते हुए इसकी बात करेंगे। सेक्शन 20 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 34 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 38 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 39 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 107, 112 में हमने किया है, सेक्शन 122 में किया है, सेक्शन 148 में किया है, सेक्शन शेड्यूल 3 में किया है। इतने अमेंडमेंट करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया, तो मैं आपको क्या कर सकता हूं? मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस नए ऐतिहासिक फाइनेंस बिल के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, सबके लिए एक बड़ा प्रयास किया है। और हम 2027 तक इस दुनिया की तीसरी इकोनॉमी और 2034 से लेकर 40 के बीच में नंबर 2 और नंबर 1 की इकोनॉमी बनेंगे। इसी विश्वास और इसी विकास के साथ जय हिंद, जय भारत।